हेलो प्यारे बच्चों, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड के जिन स्कूलों ने बच्चों को सबसे ज्यादा मार्क्स जो है सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे 30 जून से पहले ही सबमिट कर दिया है, उन मार्क्स को जो है दोबारा मॉडरेट करना पड़ सकता है। सीबीएसई बोर्ड के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन जिन बच्चों को सबसे ज्यादा जो है स्कूल की तरफ से मार्क्स दिए गए हैं, सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि आप उनकी मार्क्स को दोबारा से जो है मॉडरेट करिए और उन्हें वो मार्क्स प्रोवाइड कराइए जो एक्चुअली वो मार्क्स को लेकर जो है बच्चा डिजर्व करता है। यानी अगर बच्चा 100 में से 90 मार्क्स ला सकता है तो उसे 90 ही मिलना चाहिए, उसे 95 या 96 मार्क्स ना दें। ये बड़ी बातें जो है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कही गई है। पूरी खबर को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आधा अधूरा खबर से जो है आपको कभी पता नहीं चलने वाला कि एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड का ये नोटिफिकेशन जो है किन छात्रों के लिए है और क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 10 रिजल्ट को लेकर। जैसे ही सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर सनिया भारद्वाज ने कंफर्म किया कि क्लास 10 का रिजल्ट जो है सीबीएसई बोर्ड जो है इस वीक तो जारी नहीं करने वाली है, तो जो रेस लगी हुई थी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में कि पहले कौन सी बोर्ड जो है रिजल्ट जारी करेगी, तो फाइनली जो है सीबीएसई बोर्ड पीछे हो चुकी है। अब यूपी बोर्ड जो है पहले रिजल्ट जारी करेगी, क्योंकि दोनों का रिजल्ट का जो एक्सेप्शन था वो आपका 15 जुलाई था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने कंफर्म कर दिया कि 15 जुलाई तक उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो फाइनली जो है यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है 15 जुलाई तक आ जाएगा। यानी देश भर की तमाम स्टेट बोर्ड जो है सीबीएसई बोर्ड से पहले रिजल्ट जारी कर रही है और इनसे पहले निकल रही है। अब सभी क्लास 10 के छात्र यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्लास 10 के मार्क्स को लेकर जो है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आपके रिजल्ट से पहले ही सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ गई है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड ने देश भर के स्कूलों को कहा है नॉट ऑल स्टूडेंट्स डिजर्व 96 आउट ऑफ 100, यानी कि सभी स्टूडेंट जो है 100 में से 96% मार्क्स डिजर्व नहीं कर सकते। के लिए बोर्ड ने कहा है कि जिन स्कूलों ने बच्चों के सबसे हायर मार्क्स दे दिया है, जो एक्चुअली में वो डिजर्व ही नहीं करते, तो उनको जो है पूरी तरीके से उनको मार्क्स को मॉडरेशन करने की बात सीबीएसई बोर्ड कह रही है, और साथ ही साथ बच्चों को रीजनेबल मार्क्स देने की बात जो है सीबीएसई बोर्ड कह रही है। पूरी खबरों को ध्यान से समझिए कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट होने वाला है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे कि आपको पता होगा, देश भर के स्कूलों को जो टाइम दी गई थी मार्क्स अपलोड करने को लेकर, उन्हें 30 जून का आखिर समय दिया गया था। देश भर के जिन स्कूलों ने जो है बच्चों के मार्क्स अपलोड कर दिए और जिन स्कूलों ने सबसे ज्यादा हाई मार्क्स बच्चों को प्रोवाइड करा दिया और सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया, उन स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड ने डायरेक्ट किया है कि आप उनके मार्क्स को जो है दोबारा से मॉडरेट करिए और उन बच्चों को वैसा ही मार्क्स दीजिए जिसको लेकर जो है एक्चुअली वो डिजर्व करते हैं। यानी रेशनल जजमेंट की बात सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे कह, साथ ही साथ जो उन्हें टाइम दी गई है इस चीज को करने के लिए, मार्क्स को मॉडरेट करने के लिए, 17 जुलाई का टाइम दिया गया है। लोग इस खबर को एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जिससे जो है आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड ने जब बच्चों के मार्क्स को फाइनल करने की बात जब कही थी स्कूलों को, तो साथ ही साथ एक कैटेगरी बनाने को लेकर भी कहा था, यानी कि रेफरेंस ईयर यहाँ पे आ रहा था। यानी कि क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट, तो सिंपली 5 सेकंड में डॉटनेट पे करो नो से आउट। सिंपली आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्वेश्चंस को क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेगा डॉटनेट पे। चाहे वो क्वेश्चन आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, मैथ, बायोलॉजी हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड या देश भर की तमाम कोई सी भी स्टेट बोर्ड हो, या क्लास 6 to 12 तक का क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, सभी का तुरंत वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा आपको डॉटनेट ऐप पे। इसके साथ ही डॉटनेट पे चल रही है डेली लाइव क्लासेस, वो भी आपके अपने लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी में, जहाँ आपको पूरा कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस कोर्सेज का हिस्सा बनिए और आप भी डाउनलोड करिए डॉटनेट। कैटेगरी बनाने को भी कहा था, यानी 70 से 80 नंबर लाने वाले बच्चों का एक कैटेगरी होगा, 80 से 90 नंबर लाने वाले बच्चों का एक कैटेगरी होगा, और 90 से 100 नंबर लाने वाले का जो बच्चों का एक कैटेगरी होगा। इसमें नीचे लिखना होगा कि 90 से 100 नंबर जो है कितने बच्चों के आए हैं, यानी 50 बच्चे हैं, 50 में से 10 बच्चों के 90 से 100 नंबर आए हैं। 80 से 90 लाने वाले के बच्चों की जो संख्या है वो 12 है। तो इस तरीके से समथिंग जो है हर एक कैटेगरी बनाई गई थी। तो हुआ क्या कि बच्चे स्कूलों ने जो है कैटेगरी बनाई, जिसमें 90 से 100 नंबर की कैटेगरी में आपको एग्जाम्पल के थ्रू ले रहा हूँ, यानी 50 बच्चे क्लास में हैं, तो 10 बच्चों को जो है 90 से 100 नंबर के बीच में कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि इनके नंबर जो है इन 10 बच्चों के, इनके नंबर जो है बिटवीन 90 से लेकर 100 नंबर के बीच में इनके नंबर है। तो स्कूलों ने जो क्या किया कि इन बच्चों के जो मार्क्स सीबीएसई बोर्ड को सबमिट किया, हर एक बच्चों को जो है 96 नंबर, 97 नंबर, 98 नंबर इस तरीके से सबमिट किया। यानी किसी भी बच्चों के जो है 90, 91 और 92 जैसे मार्क्स जो है इन्हें नहीं दिया। इसी को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि इन मार्क्स को जो है आप दोबारा से मॉडरेट करिए, क्योंकि यहाँ पर ये चीज पता नहीं चल पा रहा है, यानी कि 10 बच्चों के मार्क्स तो हैं 90 से 100 के बीच में, लेकिन एक्चुअली
ये नहीं पता चल रहा है कि इन 10 बच्चों में जो है वो कौन से बच्चे हैं जो वाकई जो है 96% मार्क्स जो है डिजर्व कर रहे थे। यानी कि ये चीज़ बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है। आप लोग यहाँ पे खुद भी देखिए 90 से 100 के बीच में 10 बच्चों को रखा गया है, जिसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बच्चा है जिसको वाकई 96% आए, क्योंकि स्कूलों ने सभी को 96 से लेकर 100 के बीच में मार्क्स दे दिया है। तो किसी बच्चों को जो है स्कूलों ने 90 नहीं दिया, किसी बच्चों को स्कूलों ने 92 नहीं दिया, यानी सभी बच्चे 96 लेके आए हैं। तो इसी को लेकर सीबीएसई बोर्ड को डाउट हो गया और सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी बच्चे जो है 96% ही मार्क्स डिजर्व कर रहे हो। कोई ना कोई तो इसमें बच्चा होगा जो 90 मार्क्स डिजर्व कर रहा होगा, 91 डिजर्व कर रहा होगा, 92 डिजर्व कर रहा होगा। तो इसी को लेकर जो है उन्हें मॉडरेट करने की बात कही गई है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये बड़ी बातें जो है सीबीएसई बोर्ड के तरफ से कही गई है, ऐसा टाइम्स नो ने दावा किया है। तो क्लास के रिजल्ट को लेकर दोस्तों हम आगे भी लगातार बने हुए हैं। जैसी कोई रिजल्ट को लेकर और भी अपडेट आती है तो जो है हम सबसे पहले आप तक लाएंगे। तो इस अपडेट के बारे में आपको क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताइएगा। तभी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।